तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको जो है कि वहाँ का लॉस दिखाया जाता है, जहाँ पे जो शायुंग होता है वो चुंगमिंग को वो जो मैप होता है वो हैंडओवर कर रहा होता है। और वो कहता है कि क्योंकि ये जो मैप है इसमें जो भी राज हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इनक्रिप्ट किया हुआ है, तो हमको कुछ रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो चुंग कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, दिखाओ मुझे। और जो शायुंग होता है उससे कहता है कि हम लोग कुछ कर सकते थे अगर हमारे पास थोड़ा ज़्यादा समय होता। तो चुंगमुंग कहता है कि चलो जो भी है कम से कम को ये तो पता है कि ये जो चीज़ है ये असलियत में है। और चुंगमुंग उस मैप को देख के मन ही मन सोच रहा होता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमको बस एक ज़बरदस्त आइडिया की ज़रूरत है। तो जो शायुंग होता है वो चुंगमुंग से कहता है कि चुंगमुंग ये कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग शुरुआत से करें तो शायद उतनी मदद नहीं हो पाएगी। और कहता है कि हम यहाँ पे बस कुछ ही लोग हैं पर वहाँ पे पूरा का पूरा वुडांग सेक्टर है और हम लोग उन लोगों को नहीं संभाल पाएंगे। और उसको कहता है कि तो हम लोगों को इस बार गिव अप कर देना चाहिए। तो चुम्मू उसको कहता है कि चुप रहो। और कहता है अरे तुमने अभी क्या कहा, फिर से बोलो। तो जो इधर शायुंग होता है कहता है कि मतलब क्या कहना क्या चाहते हो, मैंने तो बस इतना कहा कि हम लोगों को गिव अप कर देना चाहिए। तो चुम्मू कहता है कि नहीं नहीं, उससे पहले क्या बोला था तुमने। तो वो कहता है कि हाँ हम लोग बस कुछ ही लोग हैं और वहाँ पे वुडांग सेक्टर है पूरा का पूरा, तो हम कुछ लोग मिलके वुडांग सेक्टर को नहीं हरा पाएंगे। तो चुम्मू कहता है कि बस हम लोग कुछ लोग हैं, हाँ समझ में आ गया हमको क्या करना है। और कहता है कि हम लोग बस कुछ हैं और कुछ ही लोग मिलके पूरे के पूरे सेक्टर को नहीं संभाल सकते और उनको रोक भी नहीं सकते, सही कहा ना। और कहता है कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर बस हम लोग जितने हैं इससे हमारी तादाद बढ़ जाए। तो जो गुल छायुंग और चुनबैक होता है मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये क्या पागल हो गया, ये करना क्या चाहता है इस बार, पता नहीं क्या गुल खिलाने वाला है ये। तो चुनबैक उनसे कहता है कि हमको इस छोटी सी बात को बहुत बड़ा मैटर बनाना पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं कि कहना क्या चाहते हो तुम, सही से बोलो ना। तो चुनबैक उनसे कहता है कि तुमने ये कहा ना कि हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब मिलके वुडांग सेक्टर को रोक नहीं पाएंगे, और क्यों ना हम इस बात को इतना बढ़ा दें और मतलब एक बड़ी मुद्दा बना दें, तो फिर चीज़ें शायद बदल जाएंगी। और उन लोगों से कहता है कि तो फिर हम लोग पूरी दुनिया को ये बता देंगे कि स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड यहीं कहीं नांगयांग में छिपा हुआ है। तो ये सुनने के बाद वहाँ पे पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है। और इधर जो यू होती है वो भी सोचती है कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो वहाँ पे जो चुनबैक होता है वो पागल हो जाता है, उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हाँ। और चुनबैक उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से गए और जाके एक नई मुसीबत उठा के लेके आ गए अपने साथ, और तुम अब ये चाहते हो कि हम लोग हर तरफ ये न्यूज़ फैलाएं कि यहाँ पे मिलियन मतलब बहुत सारा मिलियंस का गोल्ड छुपा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ नांगया के आसपास। हाँ तुम्हारा दिमाग सही है, तुम क्या पागल तो नहीं हो गए हो, मेरे को गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो वहाँ पे जो शायुंग होता है उससे कहता है कि अरे रुक जाओ ऐसा मत करो। और कहता है कि ये सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अटपटा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखें और इस पर थोड़ा गौर करें तो ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। तो इधर जो चुनबैक होता है वो कहता है कि क्या कहना क्या चाहते हो तुम लोग, क्या इसके साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया, सटिया गए हो तुम लोग। तो शायुंग उससे कहता है कि एक बार इस बारे में सोचो कि जो वुडांग सेक्टर है वो इतना पागल हो गया है और यहाँ पे रीइंफोर्समेंट भेजने वाला है, वो भी इस खजाने के लिए। तो तुमको क्या लगता है कि अगर हम लोगों को बताएंगे तो लोग कितने पागल होंगे और कितनी ज़्यादा तादाद में आएंगे यहाँ पे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर सिर्फ हम 5 लोग ही नहीं होंगे जो उनको रोकने में सक्षम होंगे। और वो कहता है कि वुडांग सेक्टर के अगर इतने सारे डिसाइपल्स हमारे पास एक साथ अटैक करने के लिए आए तो फिर हम कुछ भी कर ले, अगर चुंगमुंग भी हमारे साथ है तो भी हम लोग जीत नहीं पाएंगे। और कहता है कि हालांकि अगर हम ऐसा देखें कि बहुत सारे सेक्टर्स मतलब पूरे वर्ल्ड के जितने भी सेक्टर है वहाँ के जितने भी डिसाइपल्स है वो लोग धीरे धीरे अगर यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए तो क्या होगा तुम ही बताओ। तो इधर जोगुल कहता है कि तो फिर तो हम मतलब कि एक क्योटिक सिचुएशन को शुरुआत कर देंगे, मतलब इतना खतरनाक होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाएगा, मतलब कि उनको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। और शायद उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, और कहता है कि ये बस एक आइडिया है और इस आइडिया से हमारे पास लगभग थोड़ा सा चांस होगा उनके खिलाफ जीतने का। और उनसे कहता है कि अगर वुडांग सेक्टर वालों ने और ज़्यादा लोगों को भेजा तो फिर हमारे पास यहाँ से भागने का भी कोई रास्ता नहीं होगा। अगर यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर्स अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो और यहाँ की सिचुएशन अगर पूरी तरीके से क्योटिक हो जाती है तो फिर हमारे पास एक चांस रहेगा कि हम यहाँ से बच के निकल सकते हैं और वो लोग आपस में ही उलझे रहेंगे। और वो कहता है कि हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो इस तरीके की यहाँ पे हालात हुए और यहाँ पे मार धाड़ शुरू हुई तो उसके अंदर कूदने के लिए सबसे आगे रहेगा। तो यहाँ पे चुनबुक समझ जाता है कि वो चुनमुन की बात कर रहा है। तो जो चुनबैक होता है वो आराम से शांत हो जाता है और कहता है कि ये लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैं पूरी तरीके से पागल हो गया हूँ,
लेकिन तुमने जो भी कहा वो सुनने में पूरी तरीके से इलॉजिकल है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है फिर, अब या तो यहाँ पे सब कुछ होगा या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो जो चुनबैक होता है उनसे कहता है कि तो फिर अब हम किस तरीके की र्यूमर को यहाँ पे फैलाएंगे? क्या हम लोगों के पास जाएंगे और जाके ये बोलेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट ग्रेवयार्ड है नायांग के आसपास? तो जो चुंगमिंग होता है उससे कहता है कि तुमको क्या लगता है कि ऐसा करने से लोग हम पे विश्वास कर लेंगे? तो जो चुनबैक होता है उससे कहता है कि तुम्हारे पास क्या इससे बेहतर कोई आइडिया है? अगर है तो बताओ, हमारे पास समय बहुत कम है। तो जो चुंगमिंग होता है उससे कहता है कि हम कुछ भी कर ले और जितना भी ट्राई कर लें र्यूमर्स को फैलाने की, पर कोई भी इस पे विश्वास नहीं करेगा। हम कहेंगे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा, पर अगर वो एक ऐसे इंसान के अंदर से सुने, मतलब एक ऐसे इंसान से सुने जो कि उनका ट्रस्ट वर्दी हो, तो वो उस पर विश्वास करेंगे। तो जो चुनबैक होता है उससे कहता है कि तो ऐसा इंसान कौन है? तो चुंगमिंग कहता है कि ऐसा इंसान कौन है, और बोलता है कि हाँ शायद यहाँ पर तो नहीं, पर तुम ये पूछ सकते हो कि वो कहाँ पर है। तो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर रेस्ट करो और मैं अभी आता हूँ। अब पता नहीं कहाँ जा रहा है ये। तो हमको वुडांग सेक्टर दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ का जो सेक्टर लीडर होता है वो उनसे पूछता है कि क्या मूजिन वहाँ पे हार गया और उसको बहुत ज़्यादा ही हैवी इंजरीज हुई है? तो वहाँ पे जो ह्यून होता है उसे कहता है कि यस सेक्टर लीडर। और इधर हमको दिखाया जाता है कि वहाँ का जो सेक्टर लीडर होता है भाई साहब पूरा रेड होता है उसका बॉडी, और वो पे चाय पी रहा होता है मज़े से, और वो कहता है कि मैंने जो र्यूमर सुना था माउंट हुआ के डिवाइन ड्रैगन के बारे में, वो क्या सच है? और ये वुडान सेक्टर का सेक्टर लीडर होता है जिसका नाम होता है सेज हियोडो। और वो कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक थर्ड क्लास का डिसाइपल जिसने साउथर्न एस सेक्टर के 10 सेकंड क्लास के डिसाइपल्स को हराया है, वो इस तरीके का कोई काम करे। और कहता है कि हालांकि इस बात को 2 साल हो गए हैं। मैंने सही कहा ना? जिन ह्यून। तो जो जिन ह्यून कहता है कि यस सेक्टर लीडर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप गलत कैसे कह सकते हैं? तो जो सेक्टर लीडर होता है उससे पूछता है कि तो जिन ह्यून तुम मेरे को ये बता सकते हो कि इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर क्यों घटी? तो जो ह्यून होता है वो कहता है कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ था। तो सेक्टर लीडर उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो स्वॉट टेक्निक है यही इसके पीछे का कारण है। और वो कहता है कि जितनी भी मार्शल आर्ट्स हैं उनकी जो भी ट्रेनिंग्स हैं उसकी वजह से वो मार्शल आर्ट्स और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। जो भी है, जो वुडांग सेक्टर की स्वॉट टेक्निक है इसकी ग्रोथ बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में मतलब बहुत अलग है। और कहता है कि इसमें जिसकी इंटरनल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसका अपने हृदय के साथ कनेक्शन उतना ज़्यादा होगा। और कहता है कि जितने ज़्यादा देर तक वो लोग अपने स्वॉर्ड के साथ ट्रेन करते जाएंगे उतनी ज़्यादा ही उनकी जो पावर है वो एक स्नोबॉल की तरह बढ़ती जाएगी। और वो सेक्टर लीडर उससे कहता है कि मैं ये तुमको बता सकता था कि अगर तुम किसी और सेक्टर की मार्शल आर्ट को अगर ट्रेन करते तो तुमको जो माउंट हुआ सेक्टर का डिवाइन ड्रैगन है वो कभी भी हरा नहीं पाता। तुम समझ रहे हो ना जिन ह्यून मैं क्या कह रहा हूँ? तो इधर जो जिन ह्यून होता है मन ही मन सोचता है कि ये किस तरीके का आंसर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मेरे से। और वो कहता है कि अगर मैं इनकी बातों से एग्री करूँगा तो वुडांग सेक्टर के मार्शल आर्ट्स की इंसल्ट होगी, और अगर मैं यहाँ पे मना कर दूंगा कि वो गलत कह रहे हैं तो ये ऑफेंड हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे जो ह्यून होता है उसे कहता है कि मैं सही से नहीं बता सकता। तो जो वहाँ का सेक्टर लीडर होता है उसे कहता है कि मैंने तुमको बस यहाँ का रीज़न बताया है और कुछ नहीं। और उसको कहता है कि ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हमको मेडिसिन इमॉर्टल के जो पिल बनाने की मेथड है उसको ढूंढना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल एनर्जी की यूज़ होता है और उसके लिए इनको वो पिल चाहिए, क्योंकि इनकी शॉर्ट टेक्निक उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितनी कि बाकी शॉर्ट टेक्निक होती है। तो जो ह्यून होता है उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ये समझा नहीं। तो जो सेक्टर लीडर होता है उसे कहता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है और मेरे जजमेंट ही गलत थे। और वो सेक्टर लीडर उसको कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगा था कि माउंट हुआ सेक्टर का डिवाइन ड्रैगन वहाँ पे मौजूद होगा, पर फिर भी मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मूजिन को हराने जितना स्ट्रांग होगा। और हालांकि मैंने ये भी सोचा था कि तुम ही उसके लिए काफ़ी हो गए उसको हराने के लिए, कि तुमसे भी नहीं जीत पाएगा। तो यहाँ पे जो मूजिन होता है कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि आपको मैंने निराश किया। तो जो सेक्टर लीडर होता है उसे कहता है कि तो तुम बताओ तुमको कैसा लगा माउंट हुआ सेक्टर के डिवाइन ड्रैगन से मिलने के बाद, वो किस तरीके का व्यक्ति है? तो इधर जो ह्यून होता है वो मन ही मन सोचता है कि क्या बताऊँ इनको, और वो कहता है कि वो बस एक मॉन्स्टर है, एक बहुत ही जालिम मॉन्स्टर। और कहता है कि हमको बाकी जितने माउंट हुआ सेक्टर के डिसाइपल्स थे उनके साथ डील करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई, पर वो
एक अलग ही लेवल पे था भाई। मैं कह नहीं सकता कि वो कितना खतरनाक है, मतलब वो उन सब से बिल्कुल ही अलग है। वो कम से कम थोड़े अच्छे तो थे, पर ये तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है और रूथलेस है पूरा। तो इधर जो सेक्टर लीडर होता है यहाँ का, वो मुनीमन सोचता है कि तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कहता है कि जो जिन ह्यून है ये मूजिन से भी कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है उसकी एज के हिसाब से। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि माउंट वार सेक्टर का जो डिवाइन ड्रैगन है वो इसके लिए एक ऐसी दीवार है जिसको ये फांद नहीं सकता, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है। इसका तो हमको निवारण कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा। और अभी के हालात जैसे भी हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि वुडांग सेक्टर का जो फ्यूचर में पोजीशन होने वाला है वो खतरे में आने वाला है। तो जो सेक्टर लीडर है वो उससे कहता है कि तो तुम वहाँ पे दोबारा जाना चाहोगे? तो इधर जो ह्यून होता है कहते हैं कि क्या क्या मैं क्या क्या मैं एक और चांस डिजर्व करता हूँ? तो जो सेक्टर लीडर होता है उससे कहता है कि हाँ, तुमने एक गलती तो की है, पर मैं तुमको एक मौका देना चाहता हूँ कि तुमने जो भी गलती की है तुम उसको सुधार सको। जितने भी लोग अब नांगयान में वापस जाने वाले हैं उन लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तो जो ह्यून होता है मन ही मन सोचता है कि क्या क्या सेक्टर लीडर, मतलब हमारा ये सेक्टर दोबारा से कोई मूव करने वाला है उनके खिलाफ। और जो सेक्टर लीडर होता है उनसे कहता है कि इस बार तुम्हारे साथ इस सेक्टर के एल्डर भी जाने वाले हैं, और उससे कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो, क्योंकि अब तुम नांगयान में दोबारा जाने वाले हो। और उससे कहते हैं और तुम वहाँ जाओगे, जाने के बाद तुम वहाँ से वो चीज़ लेके आओगे जो हम उस स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड से पाना चाहते हैं। और वो सेक्टर लीडर से कहते हैं कि वो माउंट वा सेक्टर का वो बच्चा, वो डिवाइन ड्रैगन जो भी है, वो अभी पागलों के जैसे फ्रस्ट्रेट हो गया होगा, क्योंकि अभी तक उसको वो जो मैप है उसको समझ में ही नहीं आया होगा, और वो पक्का वहाँ पे हमारा वेट कर रहा होगा कि कब हम वहाँ पे आएंगे। और वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होगा कि हम जब वहाँ पे जाएंगे तो हम उस जगह से उस पिल को बाहर निकालेंगे, मतलब उसके बनाने के मेथड को, और वो उसको कब आके वहाँ से चोरी कर पाए, वो यही सोच रहा होगा। और वो कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो वो जो टेम्पल है या वो जो ग्रेवयार्ड है वो एक ऐसी जगह बना होगा जहाँ पे घुस पाना लोगों के लिए एकदम ही इम्पॉसिबल हो, और वहाँ पे कोई भी आसानी से नहीं घुस सकता। तो जो ह्यून होता है कहता है कि इसका ये मतलब है कि, तो जो सेक्टर लीडर होता है उससे कहता है कि मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ और तुमको एक और मौका दे रहा हूँ कि तुमने जो गलती की है उसको तुम पूरी तरीके से सुधार सको। तो इस बार ह्यून उठता है और उस सेक्टर लीडर से कहता है कि तो फिर इस बार मैं ये पूरी तरीके से पक्का करके आऊँगा कि आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सब फॉलो हो और वो सब अच्छी तरीके से निभाए जाएं। भाई साहब जोश देख रहे हो इसका? बाद में पता चलेगा इसके साथ क्या होने वाला है। तो हमको लुयांग सिटी दिखाया जाता है, और वहाँ पे एक भिखारी होता है वो जो कहता है कि अरे यार कोई तो मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो, मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत है। और कहता है कि लोंग यांग के इतने अच्छे दयालु लोगों, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो। और वो कहता है कि मैं यहाँ पे 2 दिन से भूखा हूँ, मैं आपकी दी हुई हर चीज़ को अपनाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझको कुछ दे दो। ओ लियांग यांग के कितने भी मतलब मासूम लोग हो और दयालु लोग हो, प्लीज़ मुझे कुछ पैसा दे दो। और वो कान में कुछ ना कुछ सुन रहा होता है, और वहाँ पे पीछे लोग होते हैं, वहाँ पे गॉसिप कर रहे होते हैं, और वो आगे बैठा होता है। भाई ये भिखारी है कि जासूस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वहाँ पे जो आदमी होता है उससे कहता है कि नांगयांग में कल पता है तुमको कि कितना खतरनाक कांड हुआ है? वहाँ के लोग ये बता रहे थे कि माउंट वा सेक्टर के जितने भी डिसाइपल्स हैं उन लोगों की फाइट वुडांग सेक्टर के डिसाइपल्स से हुई और माउंट वा सेक्टर के डिसाइपल्स जीत गए। तो उसके सामने जो एक और आदमी बैठा होता है उससे कहता है कि अरे यार कम ऑन, क्या तुमको पता नहीं कि वुडांग सेक्टर के जितने भी डिसाइपल्स हैं वो उनसे कैसे हार सकते हैं, और वुडांग सेक्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है। मेरे को लगता है कि तुमने पक्का ही कुछ गलत सुना होगा। तो वहाँ पे जो लड़का होता है वो वहाँ से मतलब अपना सामान मतलब फेंक के, मतलब उसके हाथ में जो कटोरा होता है जिसमें भीख मांग रहा होता है वो फेंक के वो बोलता है कि अब तो मेरे को अच्छी खबर मिल गई है। और वहाँ पे पीछे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे मैं सच बोल रहा हूँ यार, तुम मान नहीं रहे। और वो दौड़ के वहाँ से उठता है और दौड़ के भाग रहा होता है, और वो कहता है कि लोग यहाँ पे कल से ही इस बारे में बातें कर रहे हैं, मैं रात से सुन रहा हूँ। और ऐसा कह के वो भागते 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 कहीं जाता है। वो भी मतलब छोटी मतलब टूटी फूटी झोपड़ी होती है, ऐसा लगता है बेगर सेक्टर का कोई होता है। और वो वहाँ पे एक आदमी के पास पहुँचता है जो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख रहा होता है, और उसके कान में जाके फुसफुसाता है कि ऐसा 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 कांड हुआ। तो वो आदमी वहाँ पे कागज़ में वो लिख देता है फटाफट फटाफट फटाफट। और उसके बाद वो आदमी कहता है कि क्या 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 कहना क्या चाह रहे हो? उसने उसने क्या कहा इस लेटर में? और वो लेटर को पढ़ता है और कहता है कि वुडांग सेक्टर हार गया, वो भी नायांग में, वो भी माउंट वा सेक्टर से। क्या बकवास ह्यूमर है, मज़ा नहीं आया। और ऐसा कह के भाई साहब वो कुछ खा रहा होता है।
और वो कहता है कि उनको बाद में और ज़्यादा पिटाई की ज़रूरत है। और वो उस लेटर को पूरी तरीके से मतलब इधर-उधर मोड़-माड़ के कहता है कि उनकी इतनी हिम्मत कि वो बिना चेक किए मेरे को इस तरीके के लेटर भेज दे रहे हैं। और कहता है कि ये जो लाओ यांग की ब्रांच है, ऐसा लगता है कि इनको पीटना पड़ेगा। और वो कहता है कि मैं लगता है ये बेगर्स जितने भी हैं, इन लोगों के साथ आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आ रहा हूँ, इनको ज़्यादा पीट नहीं रहा हूँ। और मुझे उन लोगों को लगता है एक दिन बुला के बहुत अच्छे से उनकी पिटाई लगानी पड़ेगी, तब जाके इनके होश ठिकाने पे आएँगे। और कहता है कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि काफ़ी अच्छा हो और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आए। तो वो उधर अपने टेबल पे पेपर्स की तरफ देखता है और कहता है कि नांगयांग से इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स क्यों आ रखी है? ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के अंदर वहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ है। तो वो कहते हैं कि चलो फिर देखते हैं, और ऐसा कह के वो मुँह में मतलब उसमें ठूसा रहता है और बोलता है ओम 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 ओम, खा भी रहा होता है, पढ़ भी रहा होता है। और मन में सोचता है कि 1 मिनट क्या लिखा है इसमें? नांगयांग में माउंट हुआ सेक्टर के सेकंड क्लास डिसाइपल्स ने शैडो हुआ सेक्टर के लिए वुडांग सेक्टर के जितने सेकंड क्लास के डिसाइपल्स थे उन लोगों को पीटा, और पीटने के बाद वहाँ पे जो पाथ एकेडमी थी उसको वहाँ से भगा दिया। क्या क्या लिखा है इसमें? माउंट हुआ सेक्टर जीत गया, वो भी वुडांग सेक्टर से, और पाथ एकेडमी यहाँ से भाग गई। ये कैसे हो सकता है? और वहाँ पे वो मतलब जितने भी पेपर्स होते हैं उसको ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर रहा होता है और सब में ये लिखा होता है कि माउंट हुआ सेक्टर जीत गया, माउंट हुआ सेक्टर जीत गया, वुडांग सेक्टर हार गया। वुडांग उसको समझ भी नहीं आ रहा था ये हो क्या रखा है। और वो कहीं पे पढ़ता है कि माउंटवा सेक्टर की एकदम परफेक्ट विक्ट्री हुई इसके अंदर, और वुडांग सेक्टर बहुत बुरी तरीके से हारा। हालांकि वुडांग सेक्टर के पास काफ़ी ज़्यादा लोग थे और माउंटवा सेक्टर के लोग कम थे। और वो पढ़ता रहता है, कहते कि इन सब में मतलब लगभग लगभग सिमिलर रिपोर्ट्स हैं जितने भी मैं पढ़ रहा हूँ कागज़। और वो कहते हैं कि ये जितनी भी रिपोर्ट्स मेरे पास आ रखी हैं, इसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे इतने सारे लोगों ने इस मैच को देखा जो वुडांग सेक्टर और माउंटवा सेक्टर के डिसाइपल्स के बीच में हुआ था। और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने सारे लोग एक साथ ऐसी कॉन्स्पिरेसी फैलाएं और झूठ बोले, वो भी आपस में। मतलब कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रही है ये पूरी तरीके से सच है। माउंटवा सेक्टर जिसने साउथर्न एस सेक्टर को पहले ही हरा रखा है और उसको बुरी तरीके से पीटा हुआ है, उसने अब जो वुडांग सेक्टर है उसको भी हरा दिया। और वो इतने सारे पेपर्स देखता है और मन ही मन सोचता है कि लगता है कि वो एक सिंगल मैच जीतते तो भी मैं मानता कि उनकी किस्मत है, पर इसमें जिस तरीके से लिखा है ये कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब ये है कि माउंट वा सेक्टर पूरा इस तरीके से रिवाइव हो चुका है? और वह कहता है कि ये जो मोरिम है यहाँ पे 10 ऐसे सेक्टर हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेबल सेक्टर माने जाते हैं। और वो कहता है कि माउंट वा सेक्टर भी उनमें से एक सेक्टर माना जाता था, पर वो जब से इतना कमज़ोर हुआ है तो ऐसा लगता है कि उसने अपनी पोजीशन खो दी है उसके अंदर से। और कहता है कि एक ऐसा सेक्टर जिसको लोगों ने भुला दिया और बहुत समय बाद अचानक से कहीं से फुदक जाता है, वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन के, और ऐसा लगता है कि उसने पूरी दुनिया में फिर से वापसी की है। तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदली हुई होंगी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। यहाँ तक कि जो पावर बैलेंस है उसमें भी वो कहीं ज़्यादा आगे निकलने वाला है जांगू में। और वो कहता है कि इन सब से पूरी तरीके से अलग यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास का डिसाइपल है वुडांग सेक्टर का, ऑर्च ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन मोजिन, उसको मतलब एक तांगे में लेके जाया गया, वो भी एक अनकॉन्शियस स्टेट पे। भाई साहब कैसा पीटा होगा उसको, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। और वो कहता है ये किस तरीके की रिपोर्ट है यार, ये तो पूरी तरीके से रेडिकुलस लग रही है जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। और कहता है कि इस सब में जो भी बातें लिखी हैं उससे तो एक ही चीज़ का पता लगता है कि मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा और खुद से चेक करना पड़ेगा कि ये सारी बातें सही है या नहीं। तो कोई उसका दरवाज़ा खटखटा रहा होता है और वो कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, ठीक है ना, ये ब्रांच लीडर का ऑफिस है और पहले तुमको बता के आना पड़ेगा कि तुम कौन हो। और वो कहता है कि रुक जाओ, इस तरीके से मत करो। और वहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं और चिंगमिंग होता है जो दरवाज़ा मतलब खींच ही रहा होता है, खींच ही रहा होता है, खींच ही रहा होता है। और इधर जो अंदर बैठा होता है वो कहता है कि अरे तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो बाहर, ठीक है ना। और यहाँ पे चिंगमिंग जो होता है वो उसका भाई साहब दरवाज़ा ही उखाड़ के अंदर एंट्री मारता है और उसके सामने जाके मतलब दरवाज़ा फेंक देता है और खड़ा हो जाता है। उससे कहता है कि तो तुम ही हो ना यहाँ के ब्रांच लीडर। तो वो खड़ा हो जाता है वहाँ का ब्रांच लीडर, वो कहता है कि हाँ हाँ मैं ही हूँ। और वो भाई अपना डंडा उठाता है कि मैं इसका सर फोड़ दूंगा अगर इसने मेरे साथ कुछ बदतमीजी किया तो। और वो कहता है मैं ही हूँ, मैं ही, आओ मेरे सामने आओ। तो जो चिमुंग होता है वहाँ पे आ रहा होता है, उसको मतलब इतने लोगों ने पकड़ रखा होता है, अंदर घुसने जा रहे नहीं दे रहे होते उसको। तो चिमुंग जो होता है वहाँ पे आता है और आके उसको मतलब बाव करता है और उससे कहता है कि तो चलो साथ में एक काम करते हैं। और ऐसा कह के चिमुंग उसके सामने जो वो मैप है उसको रख देता है। तो उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग को वो चाय ऑफ़र कर रहा होता है भाई साहब। और चिंगमुंग को देख के वो मन ही मन सोचता है कि ये चाय को इस तरीके से क्यों पी रहा है, जैसे कि ये कोई शराब पी रहा होगा या फिर ऐसा ही कुछ पी रहा है।
और वो मन में सोचता है कि इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा नकचढ़ा होगा, क्योंकि इसके हाथ में जो कप है ये हालाँकि इतनी ज़्यादा मतलब सस्ती है, और जो ये चाय है ये तो उससे भी ज़्यादा सस्ती है, क्योंकि ये पीने में ऐसी लगती है जैसे कि पूरी तरीके से पानी पी रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति इस तरीके की ट्रीटमेंट मिलने पे काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आ जा रहेगा उसको, उसका माथा ख़राब हो जाएगा, पर इसको ये कोई भी चीज़ें परेशान नहीं कर रही है। तो वो जो आदमी होता है चुंगमुंग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम माउंट वा सेक्टर के डिवाइन ड्रैगन हो, तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? तो जो चुंगमुंग होता है उसको कहता है कि मैं तुमको कोई चीज़ बेचने आया हूँ। तो उधर वो कन्फ्यूज़ होता है कि मेरे को क्या बेचने आया है? वो भी एक बैगर के डिस्ट्रिक्ट में, तो उससे कहता है तुम एक बैगर डिस्ट्रिक्ट में आके मेरे को क्या बेचना चाहते हो? और वो भी उस तरीके से आके कि तुम मेरा ये जो दरवाज़ा है वो पूरी तरीके से तोड़ देते हो। तो चुंगमुंग कहता है कि मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था और वो लोग मेरे को रोक रहे थे, तो मैं कुछ नहीं किया, मैंने तो जो करना था वो किया भाई साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम लोगों ने रोकने की कोशिश ही क्यों की? और तुमको पता है कि मैं कैसा हूँ? शायद पता है ना कैसा हूँ मैं? तो इधर वो जो ब्रांच लीडर होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि नहीं यार, ये किस टाइप का इंसान है, मेरे कमरे में आया, मेरा दरवाज़ा फोड़ दिया इसने और ऐसी बातें कर रहा है। तो ब्रांच लीडर उसको कहता है कि देखो, तुमको लगता है कि जांगियो में आए बहुत कम टाइम हो रखा है, इसलिए तुमको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और जहाँ पे तुम अभी बैठे हो वो इस ब्रांच लीडर का कमरा है, और वो बैगर सेक्टर का एक ऑफिस है। समझ आ रहा है तुमको? और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमको बैगर सेक्टर के बारे में क्या पता है क्या नहीं पता है, पर बैगर सेक्टर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको तुम कोई चीज़ बेच सको। तो हमको बताया जाता है कि ये जो आदमी होता है इसका नाम होता है होंग डाइंग वांग, जो कि बैगर सेक्टर्स का जो लीजुआंग ब्रांच है उसका लीडर होता है। और वो उसको कहता है कि अगर तुमको कोई चीज़ बेचना है तो तुम ब्लैक मार्केट की शॉप में जा सकते हो। तो जो चिंगमुंग होता है उससे कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है फिर, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं जाता हूँ। फिर वो अपना मैप उठाता है और अपने जेब में डालता है और उसको कहता है कि मैं तो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि हम दोनों ही एक ही ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से बिलोंग करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी का जो बैगर सेक्टर है वो पहले की तरह रहा है। पहले तुम लोगों ने मुझे रोका और उसके बाद मुझे गेट के अंदर नहीं आने दिया, और उसके बाद मैं ब्रांच लीडर से जब मिला तो ब्रांच लीडर मुझे ये बोलता है कि तुमको ब्लैक मार्केट के शॉप में जाना चाहिए। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है मन ही मन सोचता है कि ये पहले के बैगर सेक्टर की बात कर रहा है, मतलब कहना क्या चाहता है ये। तो जो चिंगमुंग होता है वो अपना मतलब मैप अंदर रख रहा होता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। और उसको कहता है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर है, इसलिए मैं इसको मार्केट में इस तरीके से आसानी से नहीं बेच सकता। तो चिंगमुंग उससे कहता है कि तो तुम मेरे को बता सकते हो कि यहाँ पे नज़दीक का सबसे हाउ क्लैन का जो ब्रांच है वो कहाँ पे है? तो इधर जो लीडर होता है मन में सोचता है कि क्या क्या कह रहा है ये हाउ क्लान। एक बार ये बैगर सेक्टर से रिजेक्ट होने के बाद ये कह रहा है कि ये अब हाउ क्लान में जाएगा। ये किस बारे में जानता है और ये किस तरीके का बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आया है? और कहता है कि इसको देख के ऐसा नहीं लगता ये किसी तरीके से परेशान है यहाँ से जाने पर। और क्या इसको ऐसा लगता है कि इसके पास जो चीज़ है वो कहीं भी ये आसानी से बेच सकता है और कोई भी इसको आसानी से खरीद लेगा? तो वो मन ही मन सोचता है कि इसको यहाँ से जाने से पहले मैं क्या इससे एक बार ये पूछ लूँ कि ये मुझे क्या बेचने के लिए आया है। तो चिंगमुंग वहाँ से जा ही रहा होता है, तो जो ब्रांच लीडर होता है उससे कहता है कि तो तुम मेरे को ये बता सकते हो कि तुम मेरे को यहाँ क्या बेचने के लिए आए थे? तो चिंगमुंग कहता है कि माफ़ करना, मैं किसी एक ऐसे इंसान को ये क्यों बताऊं जो कि इसको खरीदना ही नहीं चाहता। तो जो ब्रांच लेटर होता है वो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, ही तुम बैठ सकते हो। और वहाँ पे जितने भी उसके चेले चामुंडे होते हैं उनको कहता है कि ओए सुनो, तुम जाओ और जाके हमारे लिए थोड़ा सा एक अच्छी शराब की बोतल लेके आओ। तो वहाँ पे जो उसका चेला होता है वो भागता है और कहता है कि यस सर, मैं अभी लेके आया, और वो दौड़ के जाता है उसके लिए शराब लेने के लिए, और उसके साथ वहाँ पे एक शराब की बोतल रख देता है। भाई साहब चिंगमुंग को और क्या चाहिए, वही तो चाहिए। और जब चिंगमुंग उसके सामने वो मैप खोल के रखता है तो मन ही में सोचता है कि क्या, एक क्रिप्टोग्राफ। और वो कहता है कि एक ही नज़र में मैं ये बता सकता हूँ कि ये कितना ज़्यादा कीमती है। हालांकि एक ब्रांच का लीडर होने के नाते मैंने यहाँ पे कई इसी तरह की जो आइटम्स हैं उनको रखा है, पर इसको जब मैं देख रहा हूँ तो इसके अंदर से ऐसी वाइब आ रही है जैसे कि इसका एक अलग ही लेवल है। तो वो उस मैप को उठा ही रहा होता है कि चिंगमुंग उसके हाथ पे मार देता है और उसको कहता है कि रुक जाओ, क्या मैंने तुमको ये बोला कि तुम इसको छू सकते हो? इसलिए तुमको इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वो जो ब्रांच लीडर होता है वो सोचता है कि अरे मैंने मैंने क्या कर दिया और इसने मेरे को मारा क्यों? और कहता है कि इसने मुझे इतनी तेज़ी से मारा कि मुझे तो कोई मूवमेंट समझ में भी नहीं आई, मेरे को पता भी नहीं चला क्या हुआ। और बोलता है कि मेरे को तो कोई एयर का जो फ्लक्चुएशन होता है वो भी महसूस नहीं हुआ, इसने कितनी ज़ोर से मेरे हाथ में मारा। और कहता है कि
मैंने इस माउंट हुआ के जो डिवाइन ड्रैगन इसके बारे में सही में बहुत कुछ सोचा था, पर ये इतना स्किलफुल होगा ये नहीं सोचा था। और वो सोचता है कि चलो छोड़ो, इस पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मुझे इस पे पहले फोकस करना है। तो वो जो लीडर होता है उसे कहता है कि तो ये क्या है, तुमको कुछ पता है, इसका कोई आइडिया है? तो जो चुम्मू होता है कहता है कि हाँ एकदम ज़बरदस्त चीज़ पिलाई तुमने, मज़ा आ गया मेरे को। तो चुम्मू उससे कहता है कि तो मुझे कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, मैं कहाँ से समझाना शुरू करूँ? तो जो चुम्मू होता है उनको पूरी कहानी सुना देता है कि ये जो मैप है ये इमॉर्टल मेडिसिन वाले का है, मतलब जो भी है। तो वहाँ पे जितने भी उसके जो डिसाइपल्स होते हैं वो लोग मतलब पूरी बात जब सुनते हैं तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहता है कि क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग, बाप रे ऐसा है? तो चुम्मू कहता है कि हाँ हाँ सुना है, ये रिएक्शन मैंने बहुत बार देख लिया है, तो इसको प्लीज़ हम लोग स्किप कर लेते हैं। और हर कोई बस ये जानना चाहता है कि ये असली है या नहीं। और चिंगम मुझसे कहता है कि तुम्हारा काम तो यही है ना कि तुम इस तरीके की चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो, सही कहा ना? तो वो जो ब्रांच लीडर होता है कहता है कि हाँ सही कहा, पर जो चिंगम होता है उससे कहता है कि तो तुम कितना दोगे इसको खरीदने के लिए? तो यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि इसने मतलब ऑफ़र किया उसको, और वो मन ही मन सोचता है कि कितना दूंगा। अभी इसने मुझको जो भी बोला अगर वो सच है कि ये वुडांग सेक्टर वाले जो मुजिन है उसको पीट के इसको चोरी करके लेके आ रखा है, तो बेशक ही ये वो जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है उसका रियल मैप हो सकता है और हमको ये सही में उसके पास पहुंचा देगा। और मनी मन सोचता है कि मैं इसके लिए एक अच्छी कीमत नहीं लगा सकता। और वो मनी मन सोचता है कि पैसे को तो छोड़ो, ये इसको क्यों बेचने के लिए आया है मेरे पास, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये मैप कहाँ पे लेके जाएगा, पर इस बात को तो मैं कह सकता हूँ कि ये जहाँ भी लेके जाएगा वहाँ पे से जब हमको कोई भी एक चीज़ मिलेगी वो बिल्कुल ही इनक्रेडिबल होगी और किसी भी एक इंसान की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने के लिए काफ़ी होगी जांगू में। तो चुमू उससे कहता है कि तुम इसको खरीदोगे या नहीं, तुम कुछ बोलोगे? तो वो जो ब्रांच का लीडर होता है उसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो चुंगू से कहता है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि ये मेरे पास है तो मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं की? हालांकि मैंने इसको कोशिश किया था इसको सॉल्व करने का, पर मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाया, और अगर मैं इसको सॉल्व ही ना कर पाऊँ तो फिर इसको मेरे पास रहने का क्या फ़ायदा? तो मैं इसको बेच के कम से कम कुछ पैसा तो कमा सकता हूँ। और जो ब्रांच लीडर होता है मन ही मन सोचता है कि ये सही कह रहा है कि अगर हमारे पास ट्रेजर का मैप है पर हमको उसका पता ही नहीं है कि हम उसको कैसे निकालें, कैसे खोजें, तो पूरी ज़िंदगी उस मैप को अपने पास रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा, ना उसको ना किसी और को। और हालांकि हम तो यहाँ पे उस पिल मेकिंग मेथड की बात कर रहे हैं जो कि इमॉर्टल मेडिसिन का था, और ये किसी भी एक मतलब कि समझदार इंसान के लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा जिसको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं कि इसकी जो ये सोच है ये किसी तावादी की सोच नहीं लगती है बल्कि किसी बिजनेसमैन की सोच लगती है। और वो कहता है कि किसी तावादी की सोच उसी डायरेक्शन में जाती है और उसी रूल को वो फॉलो करती है जो उसके सेक्टर ने बनाया है या पूरी दुनिया की, जिससे भलाई होती है। इसका ये मतलब है कि ये लोग बस वही चीज़ें करते हैं जिससे इनको रिस्पेक्ट मिलती है। और वो चिमिंग को देख के सोचता है कि हालांकि ये इंसान तो एक तावादी है उससे पूरी तरीके से विपरीत काम कर रहा है। और वो सोचता है कि किसी इंसान को अगर पावर मिल जाता है तो मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि वो पूरी दुनिया को मतलब इधर उधर तहस नहस करने लग जाता है, चाहे वो जैसा भी इंसान हो। या तो ये एक ऐसा इंसान है जो इससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है जैसा कि मैं सोचता हूँ, या फिर ये एक ऐसा इंसान है जो कि माउंटो सेक्टर को बस रिवाइव करना चाहता है। तो जो चिंगू होता है उससे कहता है कि क्या सोच रहे हो तुम इतना डीपली? मैंने तुमसे ये पूछा है कि तुम इसका कितना पेमेंट कर सकते हो मुझे। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है उसको देख के सोचता है कि रुको हिसाब लगाने दो। और वो मन ही मन सोचता है कि हालांकि इसको देख के ऐसा लगता है कि ये क्विकली अपने डिसीजंस लेता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इसको शायद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो जो ब्रांच लीडर होता है वो चुमुंग से कहता है कि ये मैप सच में जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है उसी की मैप है, और उससे कहता है कि इसकी कीमत तो प्राइसलेस है। और कहता है कि हालांकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए। और उससे कहता है कि हालांकि ये मैप सच में जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है उसी की है, पर अगर लोगों को ये पता चला कि ये वुडांग सेक्टर को बिलोंग करती है तो इसको खरीदने वाले जो बायर्स हैं उनकी संख्या बहुत हद तक घट जाएगी। हालांकि इस बात को हम अलग रखते हैं कि इस मैप को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको बहुत सारे लोगों का मुंह बंद करना पड़ेगा इस बात को फैलने से रोकने के लिए कि बैगर सेक्टर ने इस मैप को ख़रीदा हुआ है, और ऐसे सिर्फ 5 ही बायर्स हैं जो इसको खरीद सकते हैं।
और इस बात का तो कोई एविडेंस ही नहीं है कि ये जो मैप है ये रियल है। तो चिंगमू से कहता है कि तो वो जो बैगर का जो लीडर होता है वो उसको कहता है कि तो फिर मैं इसके 1 लाख नांगयांग दूंगा, और कहता है कि इसके ऊपर से मैं इसमें तुमको चलो 20,000 और न्यांग दूंगा, जो कि हमारी दोस्ती के लिए बहुत अच्छी होगी। तो टोटल 1,20,000 न्यांग दूंगा मैं तुमको, तो बताओ कैसा रहेगा। तो जो चिंगमू होता है वो कहता है कि 1,20,000 नांग। ओ, तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है वो कहता है कि हाँ, अब ये फंस गया मेरी जाल पे। और वो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मैं तुमको बहुत अच्छा ऑफ़र दे रहा हूँ और ये मेरे लिए एक स्पेशल ऑफ़र है, तुम जो कहो मैं तुमको और एक दूंगा। मैं तुमको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर तुम इसको कहीं और बेचने जाओगे तो शायद तुमको 10,000 न्यांग भी नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा जो ऑफ़र है वो तो बेस्ट है। तो जो चिंगमिंग होता है वो अपना मैप उठाता है और उसको अपने अंदर जेब में रखता है। उसको कहता है कि तुमने क्या बोला था कि वो जो हाओ क्लैन है उसका ब्रांच किधर है। और वो कहता है कि चलो मैं उनके पास जा रहा हूँ, क्योंकि तुमने जो प्राइस बोला वो मेरे दिमाग के हिसाब से सही नहीं है। तो उठ के जा रहा होता है। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है कहता है कि अरे सर 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 रुकिए 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 रुकिए, अरे सर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, प्राइस एकदम सही है। तो जो चिंगू होता कहता है कि 1,20,000 नांग तुमको सही प्राइस लग रही है। तो इधर जो बैगर सेक्टर का जो मतलब ये लीडर होता है वो कहता है कि प्लीज़ सर आप इस तरह की गलती मत कीजिए, अगर आपने इस तरीके का कुछ गलती किया तो आपको बहुत ज़्यादा हानि होगा। तो जो चिंगू होता है वो कहता है नहीं नहीं रहने दो रहने दो। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है उसे कहता है कि मैं तुमको 1,50,000 न्यांग दूंगा। तो चिंगू कहता है कि अच्छा 1,50,000 न्यांग। तो वो कहता है कि हाँ हाँ 1,50,000 न्यांग। और वो कहता है कि हमारे लिए तो ये बहुत रेयर बात है कि हम किसी को इतना ज़्यादा पैसा देंगे, और आपको तो हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप माउंट हुआ सेक्टर के डिवाइन ड्रैगन हैं। तो जो चिंगू होता है उसे कहता है कि सिर्फ 1,50,000 न्यांग कम नहीं है कुछ ज़्यादा। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है कहता है कि क्या कहना क्या चाहता है, इसको और चाहिए। तो चिंगू उनसे कहता है कि तुम लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसा कह के जो चिंगू है वहाँ पे मतलब पूरा तरीके से उनकी जो दीवार है उस पर लात मार के मतलब तोड़ देता है। और उसको कहता है कि तुम कमीने बेगर कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ स्कैम करो, तुम मेरे को बेवकूफ़ समझ रहे हो कि मुझे कुछ अता पता नहीं है। हाँ, तुमको इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी कि तुम मुझको स्कैम करके मेरे को ठग दोगे। तो भाई साहब उसकी पावर देख के जो ये ब्रांच लीडर होता है इसकी भी फट जाती है कि भाई साहब इसने एक लात में ये तोड़ दिया। तो वो कहता है कि 2,00,000 नांग, मैं तुमको 2,00,000 न्यांग दूंगा। तो जो चिंगमिंग होता है उसको कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से फिर गया है, जगह पे नहीं है क्या। तो चिंगमिंग उसको 3 उंगली दिखाता है। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है कहता है कि 3,00,000 न्यांग, क्या इसमें तुम खुश हो जाओगे ना। तो चिंगमिंग वहाँ पे कहता है कि 3 मिलियन चाहिए मुझे, 3 मिलियन। और 3 मिलियन से कम के बारे में अगर तुमने सोचा भी ना तो तुम इसके सपने भी मत देखना, ठीक है ना। तो 3 मिलियन सुनने के बाद जो ब्रांच लीडर होता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहते हैं क्या क्या 3 मिलियन, 3 मिलियन सर, तुमको लग नहीं रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हो, और इतने ज़्यादा पैसा हम एक बार में कहाँ से इकट्ठा करेंगे, और हमारे पास ये लुयांग ब्रांच में इतना पैसा अभी नहीं है। अगर हम इतना सारा पैसा कहीं से इकट्ठा करने की कोशिश भी करें, मतलब हम अगर अपने मेन सेक्टर से भी ऐसे पैसे मांगे, तो फिर हमारे पास अभी फ़िलहाल तो बस 1 मिलियन ही मिलेंगे, और अगर हम अपने मेन सेक्टर से पैसे लेके आते हैं तो उसमें 1 महीना लग जाएगा। तो चुंगू कहता है कि तो मैं क्या करूं, तुमको ये डील करनी है या नहीं करनी है। तो वो जो ब्रांच लीडर होता है कहता है कि अगर आप ऐसा कह ही रहे हैं तो फिर ठीक है। और वो कहता है कि 2 मिलियन न्यांग में हम डील फिक्स करते हैं, इस बार में आपका क्या ख्याल है। तो चिंगमू वहाँ पे बैठ जाता है मस्त कुर्सी लगा के, और वो जो ब्रांच लीडर होता है कहता है कि हालांकि 2 मिलियन न्यांग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, और मुझे मतलब कि इतना सही से अभी मालूम नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा भी है या नहीं है। तो मैं तुमको 2 मिलियन का ऑफ़र करता हूँ, और अभी मैं तुमको 1 मिलियन दे दूंगा, और बाकी का 1 मिलियन मतलब कि तुम इस महीने में आना और आके कभी भी लेके चले जाना। मतलब 1 महीना तो लग जाएगा मेरे को ये 1 मिलियन इकट्ठा करने में, तो तुम अभी 1 मिलियन ले लो और बाकी 1 मिलियन बाद में लेना। तो जो चिंगमिंग होता है वो कहता है कि 3 मिलियन अभी के अभी चाहिए मेरे को, नहीं तो मैं ये नहीं बेच रहा। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है मन में सोचता है कि ये अभी भी उसी को लेके क्यों अड़ा हुआ है, और मैं ये नहीं जानता कि शायद इसको इसकी ट्रू वैल्यू पता है या बस ये तुक्का मार रहा है। ये मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट ताऊवादी है, और इसका दिमाग किसी बिजनेसमैन से कम नहीं है। और वो मन में सोचता है कि मेरा भी एस्टिमेट जो इस मैप की वैल्यू है
वो लगभग 3 मिलियन तो होगी। तो जो चिंगमिंग होता है उसको उठा के वापस अपने जेब में रख रहा होता है और इधर जो ब्रांच लीडर होता है मन ही मन सोचता है कि इसके चेहरे में जो ये कॉन्फिडेंस है और इसका जो ये मतलब बेचैन करने वाला अनोइंग एक्सप्रेशन है और इसका जो पोस्चर है, वो मुझको ऐसा बता रहा है जैसे कि ये अभी भाग के जो हाउ क्लैन है उसके पास चले जाएगा, अगर हम इसकी कोई भी जो शर्तें हैं उसको नहीं माना तो। ब्रांच लीडर उससे कहता है कि सर, आप जो अमाउंट मांग रहे हैं वो अमाउंट हमारे लाओयांग ब्रांच में अभी नहीं है। मैं ये डील नहीं कर सकता जब तक कि आप इस ऑफ़र को मानने ले देते कि जो कंडीशन मैंने रखी है कि 1 मिलियन अभी ले लो और बाकी के पैसे बाद में। तो चुंगू उससे कहता है कि हाँ ठीक है, फिर मैंने मान लिया कि तुम जो भी भिखारी लोग हो ये इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि मेरे पास और भी तरीके हैं पैसे लेने के। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है कहता है कि मतलब पैसे लेने के और क्या तरीके हैं आपके पास? तो जो चुंगू होता है उससे कहता है कि यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल फाइनेंस मैनर है जो कि लाओयांग शहर में है, सही कहा ना? तो जो ब्रांच लीडर होता है उससे कहता है कि मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, आप क्या मांग रहे हैं? तो चुंगू उससे कहता है कि अगर तुम उसके पास गए और वहाँ पे जाके कहा कि अर्जेंटली तुम लोगों को पैसा चाहिए, वो भी बैगर सेक्टर के नाम में, तो वो तुमको इमीडिएटली पैसे दे देंगे, सही कहा ना? और कहता है कि इस बात का ध्यान रखना कि तुम वहाँ से जो बैंक नोट लेके आते हो उसका पेपर भूलना मत वहाँ पे। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है उसे कहता है कि क्या आप ये बोल रहे हो कि हम लोग जाके अभी एक लोन ले, वो भी 3 मिलियन न्यांग का? और वो कहता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है किसी की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद करने का। तो जो चुंगमिंग होता है उसे कहता है कि हाँ, ये एक भिखारी से बुरी ज़िंदगी किसकी हो सकती है। तो इधर जो वो बैगर लीडर होता है वो कहता है कि मैंने सुन लिया तुमने क्या कहा, ठीक है ना? तो ब्रांच लीडर उससे कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और कहता है कि मैं तुमको 2 मिलियन न्यांग दे सकता हूँ और इससे ज़्यादा मैं तुमको कुछ भी नहीं दे सकता। और उससे कहता है कि प्लीज़ डिसाइड कीजिए, क्या आप 2 मिलियन न्यांग लेना चाहेंगे या आप इसको किसी और बायर के पास बेच सकते हैं। और उसे कहता है कि हालांकि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो हाउ क्लैन के पास तुम जाना चाहते हो वो 1 मिलियन न्यांग की भी व्यवस्था नहीं कर सकता है, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। तो जो चिंगमिंग होता है उसके सामने बैठा होता है तो खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और इधर जो ब्रांच लीडर होता है मन ही मन सोचता है कि मैं तुमको बिल्कुल भी जीतने नहीं दूंगा, तुम कमीने, तुम हर बार जीतने की सोच रहे हो। और वो चिंगमिंग से कहता है कि अगर तुम हाउ क्लैन के पास भी गए तो तुमको वहाँ पे जाके यही चीज़ें ही सुनाई देंगी। अगर तुमको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम आज़ाद हो, तुम जाके वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो चिंगमिंग उसको कहता है कि मैं हाउ क्लैन के पास नहीं जाने वाला, क्योंकि अब मैं वुहान ब्रांच में जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है मन में सोचता है कि क्या कह रहा है ये, वुहान ब्रांच, वो बैगर सेक्टर का जो हिस्सा है हमारे। तो तुरंत ही उसके सामने खड़ा हो जाता है, उससे कहता है कि अरे, तुमने यहाँ पे आने का इतना ज़्यादा कष्ट किया है तो तुमको यहीं पे आना चाहिए और यहीं पे आके सेटलमेंट करना चाहिए। तो जो चिंगमिंग होता है उससे कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए पहले आया क्योंकि वुहान ब्रांच काफ़ी ज़्यादा दूर था, और हालांकि अभी अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि जो लाओयांग ब्रांच है इसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है तो फिर मुझे तो वहीं जाना पड़ेगा ना। तो चिंगमिंग उससे पूछता है कि क्या तुमको कोई दिक्कत है मैं वहाँ जाऊँ तो, कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकते हो, कोई भी रीज़न है, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है मन ही मन सोचता है कि वहाँ पर तो 9 फिंगर जो बैगर है वो उस ब्रांच को मैनेज करता है, और वो मन ही मन सोचता है कि अगर मैं इसके यहाँ पे डील करने में मैं फेल हो गया और इसको मैंने यहाँ से कहीं और भेज दिया और इसने किसी और ब्रांच में जाके इसको भेज दिया और बाकी सारा क्रेडिट तो उस ब्रांच को मिल जाएगा, तो फिर जो लाओयांग ब्रांच है इसको जितने भी एल्डर्स हैं वो लोग डेफिनेटली कभी फेवर नहीं करेंगे। तो वो जो ब्रांच लीडर होता है उसको कहता है कि हाँ, हम लोग इसको खरीद लेंगे। लाओयांग ब्रांच इसको 3 मिलियन में खरीदने के लिए रेडी है। और उसको कहता है कि हमारी जो ब्रांच है हम लोग किसी ना किसी तरीके से पैसे का जुगाड़ करेंगे और 3 मिलियन में इसको खरीद लेंगे तुमसे। भाई साहब, वो उसको जीतने नहीं दे रहा था और खुद हार मान के बोला है 3 मिलियन में डील फिक्स कर लेते हैं। तो जो चिंगमिंग होता है उससे कहता है कि किसने कहा था कि 3 मिलियन है? तो वहाँ पे वो जो बैगर होता है कहता है कि क्या क्या मतलब है, मुझे माफ़ करना। तो चिंगमिंग कहता है कि अब यहाँ पे सिर्फ 3 मिलियन नहीं बल्कि आधा मिलियन और जुड़ गया है, सही कहा ना? भाई साहब ये सुन के वो जो ब्रांच लीडर होता है उसके भाई चक्के छूट जाते हैं भाई साहब, कान वान से, मतलब क्या हालत हो गया सोचो। 3 मिलियन उसने फिक्स किया, आधा मिलियन और बढ़ा दिया उसने। भाई साहब चिंगमिंग है वो, कोई जीत नहीं सकता भाई, बिजनेस माइंडेड है वो। तो जो ब्रांच लीडर होता है चिंगमिंग से कहता है कि तुमने तो ये बोला था ना कि तुम इसको 3 मिलियन में बेचोगे।
तो जो चुंगमुंग होता है उसको कहता है कि मार्केट प्राइस किसी भी चीज़ की एकदम से बढ़ती है और घटती है। तो अब इसकी जो कीमत है वो 3.5 मिलियन हो चुकी है। और जो चुंगमुंग होता है कहता है कि अरे! अरे बाप रे! प्राइस तो लगता है कि 1 मिलियन और ऊपर जाने वाली है। तो अब इसका मैं बोल सकता हूँ कि 3.8 मिलियन। तो इधर जो ट्रांसलेटर होता है उसे कहता है कि रुको, 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 रुको। अच्छे में कहता है कि अब तो ये 4 मिलियन होने वाला है। तो इधर जो ट्रांसलेटर होता है उसको कहता है कि मैं खरीद रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ। 3.8 मिलियन में मैं इसको खरीद लूँगा। भाई साहब उसने उससे मनवा ही लिया। और यहाँ पे जो चुईंग होता है वो ताली बजाता है और कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीज़न था। तुमने बहुत समझदारी से अपना डिसीज़न लिया। तो जो ब्रांच लीडर होता है वो चुंगमुंग से कहता है कि ये रहे आपके 1 मिलियन और हम लोग जो कॉन्टिनेंटल है उससे हमने 2.8 मिलियन और जो कि उधार पे लिया है, तो ये टोटल हुए 3.8 मिलियन। और ये सब मैं यहाँ पे बैंक नोट पेपर के हिसाब में लेके आ रखा हूँ जैसा कि तुमने कहा था। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया था जो तुमने दिया। और वो चुंगमुंग से कहता है कि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जितने भी भिखारी हैं उनकी आंखें हर तरफ से तुम्हारे ऊपर टिकी होंगी। अगर ये फेक निकला या तुमने किसी तरीके से इसको चोरी करने की कोशिश की या कोई ट्रिक आजमाया, तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जो चुंगमुंग होता है वो सारे नोट गिन रहा होता है, उसको कहता है कि ये तो पूरी तरीके से रियल है। तो उधर जो ब्रांच लीडर होता है कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, इतने मतलब श्योरली कैसे कह सकते हो कि ये रियल है या नहीं। तो चुंगमुंग कहता है कि ऑफकोर्स ये रियल है। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है उसके कॉन्फिडेंस को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये इतने कॉन्फिडेंस से कह दे रहा है। और मन ही मन सोचता है कि अगर ये चीज़ सही में असली है तो फिर इसकी कीमत, ये जितना भी पैसा मैंने दिया उससे कम तो 4 गुना ज़्यादा तो होगा ही। तो वो जो ब्रांच लीडर होता है उसे कहता है कि तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तुम बता सकते हो कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आया कैसे? तो जो चुंगमुंग होता है उससे कहता है कि क्योंकि इस मैप को ऑलरेडी वुडांग सेक्टर वालों ने सॉल्व कर लिया है। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है कहता है कि हाँ, सही कहा, वुडांग सेक्टर वालों ने इसको सॉल्व कर लिया तो मतलब कि ये रियल ही होगा। वो कहता है "हैं? क्या क्या हुआ अभी? क्या कहा तुमने?" तो जो चुंगमुंग होता है वो सारे पैसे वहाँ से उठाता है और वहाँ से भागता है और उसको कहता है कि मुझे लगता है कि तुमको जल्दी करनी चाहिए क्योंकि वो लोग वहाँ पे आने वाले हैं। और उससे कहता है कि वो लोग शायद अभी तक वहाँ से निकल भी गए होंगे इस ग्रेवयार्ड की तलाश में, तो तुमको जल्दी करना चाहिए। और चुंगमुंग अपने सारे पैसे लेके वहाँ से भाग रहा होता है, उससे कहता है कि मैंने तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, हे कह के वहाँ से सारा पैसा लेके भाई साहब वो वहाँ से भाग जाता है। और इधर जो वहाँ पे जो उसका दूसरा असिस्टेंट बैगर होता है वो कहता है कि क्या वो अभी कुछ कहते हुए निकला क्या यहाँ से? मुझे लगता है कि उसने कुछ बुरा कहा है जो कि मैंने सुना, मतलब हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा लग रहा है। तो उधर कहते हैं कि ब्रांच लीडर। और इधर जो ब्रांच लीडर होता है वो भयंकर सोचता है मैंने क्या कर दिया, और वो जोर से चिल्लाता है क्या, ये क्या हो गया? और उसका जो असिस्टेंट है उसको पकड़ के वहाँ से फेंक देता है भाई साहब। और उसको कहता है कि जाओ जाके उस कमीने को पकड़ो। तो उसके बाद हमको माउंट हुआ सेक्टर में सेक्टर लीडर दिखाए जाते हैं जो कि एक पहाड़ के कोने में खड़े होते हैं, मतलब जहाँ पे वो हमेशा से खड़े रहते हैं वहीं पे खड़े रहते हैं। तो वहाँ पे फाइनेंस का लीडर और जो ह्यूनसांग होता है वो आता है। और जो फाइनेंस का लीडर होता है उसे कहता है कि वो लोग कितने ज़्यादा हार्टलेस हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता कि अगर वो लोग वहाँ पे जब गए तो हमको एक कम से कम एक लेटर भेज देते। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो लोग वहाँ पे बस खेलने के लिए गए हैं, वो लोग एक मिशन पे गए हैं और मुझे लगता है कि वो लोग शायद वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो जो फाइनेंस का लीडर होता है वो सेक्टर लीडर से कहता है कि हाँ हाँ, क्योंकि तुम इस तरीके की बात कर रहे हो तो और फिर भी खुद को देखो ना, तुम दिन में कम से कम 15 बार यहाँ आते हो और उस रोड की तरफ देखते हो नांग के कि कहीं वो लोग आ तो नहीं रहे हैं। तो हिमसंग कहता है कि सेक्टर लीडर आप इतनी चिंता मत कीजिए, वो लोग वहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे। तो उधर जो फाइनेंस और एजेंसी का लीडर होता है वो कहता है कि वाह, तुम किस तरीके के इंसान हो। हाँ, वो लोग वहाँ पे गए हैं और तुमको उन लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो लोग वहाँ पे वुडांग सेक्टर के साथ डील करने के लिए गए हैं, कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है वो। और मतलब जो ये फाइनेंस का लीडर होता है वो अपने जैसा मुंह बना रहा होता है और कहता है कि अनबिलीवेबल, इनको तो मतलब किसी भी चीज़ की परवाह ही नहीं है, ये लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं। और वो हिंसंग से कहता है कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो और इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो, तुम मेरे को समझ में नहीं आता है, तुम मतलब कैसे हो, गधे हो क्या तुम? तो जो ह्यूनसांग होता है वो कहता है कि वो लोग हमसे पूरी तरीके से अलग है, सही कहा ना? वो लोग किसी भी एक्सपेक्ट में हमसे कहीं से भी पीछे नहीं है और इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो लोग पूरी तरीके से ठीक होंगे वहाँ पे। तो जो फाइनेंस का लीडर होता है वो कहता है कि उनको हमसे पूरी तरीके से अलग होना चाहिए, हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम उनको उन चीज़ों से गुजरने नहीं दे सकते जिन चीज़ों से हम लोग गुजरे हैं।
तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो मन ही मन याद करते हैं कि वो लोग किन किन चीज़ों से वहाँ पे गुजरे हुए होते हैं, और वो कहते हैं कि प्रीवियस जनरेशन ने जो फेज़ को देखा है और जिस दर्द को सहा है और जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, वैसा अभी के अगर स्टूडेंट करते तो पूरी तरीके से टूट जाते। मैंने माउंट हुआ सेक्टर को अपनी आंखों से नीचे गिरते हुए देखा है। जिन लोगों से हमें ये उम्मीद थी कि वो हमारी एक न एक दिन मदद करेंगे, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया हमसे, वो भी इतने निर्दयता से, जैसे कि उनके दिल में माउंट हुआ सेक्टर के लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं। और कहते हैं कि वो इतना दर्दनाक था कि हमने हमारे इतने सारे डिसाइपल्स को हमें छोड़ के जाते हुए देखा, जो कि हमारे लिए परिवार की तरह थे। क्योंकि हम लोग उस तरह की अराजक समय पे पैदा हुए और उस टाइम बड़े हुए, तो हम लोगों को अपनी जो मार्शल आर्ट्स है उसको भी प्रॉपरली ट्रेन करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए वो लोग ये नहीं जान सकते कि जिस दर्द से हम गुजरे हैं, माउंट हुआ को गिरता हुआ देखने का ये जो दर्द था, वो उन लोगों से कितना अलग है, जिसकी वजह से हम लोग ना आगे बढ़ पाए और ना इतना नाम कमा पाए। और यही बात जो यून है ये बोलना चाहता है। तो जो फाइनेंस का लीडर है वो कहता है कि उन लोगों को हमसे बिल्कुल ही अलग होना चाहिए, उनको हमसे एक अच्छी लाइफ मिलती है, और जिस तरीके की ज़िंदगी हमने जी, हम नहीं चाहते कि वो लोग भी उस तरीके की ज़िंदगी जिए। तो जो फाइनेंस का लीडर है वो कहता है कि मैं उस हर अपमान को सह सकता हूँ और अपना हर सम्मान छोड़ सकता हूँ कि जब तक कि हमारे जितने भी लोग हैं वो लोग भूखे ना रहें, और जब तक कि लोग हमारा मजाक नहीं बना रहे, हमारी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे जो भी हो रहा है मैं उससे संतुष्ट हूँ। और जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं कि ये जितने भी बच्चे हैं, ये माउंट हुआ सेक्टर की नई जनरेशन होने वाली हैं, और माउंट हुआ सेक्टर को यही लोग आगे ले जाएंगे। हम लोगों को तो बस उनको फर्टिलाइज करने और उनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हम बस इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो ऊनाम होता है वो दौड़ते हुए आता है एक लेटर लेके। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या मैटर है। तो जो ऊनाम होता है उससे कहता है कि ऊना मर्चेंट गिल्ड ने हमको एक न्यूज़ भेजी है नायांग से रिलेटेड, और वहाँ की सिचुएशन लिखी है इसमें। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं कि क्या ऊना मर्चेंट गिल्ड से एक लेटर आया है। तो उस लेटर में लिखा होता है कि माउंट हुआ सेक्टर और जो वुडांग सेक्टर है उसके डिसाइपल ने आपस में लड़ाई किया, शैडो हुआ सेक्टर और पाथ एकेडमी के रिप्रेजेंट करते हुए, जिसमें कि माउंट हुआ सेक्टर की जीत हुई है, जिसकी वजह से जो शैडो हुआ सेक्टर है वो नांगयांग में अब हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, और जो पाथ एकेडमी है वो उसको छोड़ के जाएगा। और जो शैडो हुआ सेक्टर है उसने हमको ये भी बताया है और आपको मैसेज देने के लिए कहा है कि वो अब जितने भी डिसाइबल्स हैं उनको फिर से एक्सेप्ट करना शुरू कर रहा है, और जितनी भी चीज़ें वहाँ हुई है उसको सेटल डाउन कर रहा है। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता, क्या सच में उन्होंने ऐसा किया। तो जो ऊनाम होता है वो कहता है कि जो ऊना मर्चेंट गिल्ड के यंग मास्टर है उन्होंने इस बात की ऑथेंटिसिटी को कई बार चेक किया है और उसके बाद जाके हमको ये भेजा है, तो ये पूरी तरीके से सच होगी ये बात। तो जो फाइनेंस का लीडर होता है उससे कहता है कि मुझे पता था कि वो लोग वहाँ पे जाके बहुत अच्छा काम करेंगे, और मुझे पता था कि वो लोग हमसे बिल्कुल ही अलग होने वाले हैं। तो जो ह्यूनसांग होता है वो कहता है कि वो लोगों ने वुडांग सेक्टर को हटा दिया, भाई साहब वो लोग तो इनक्रेडिबल है, मज़ा आ गया, और बाकी से तो खुश होते हैं लोग। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो याद करते हैं उन लोगों को कि वो बच्चे कैसे हैं, और वो कहते हैं कि वो बच्चे वुडांग सेक्टर के खिलाफ जीत गए। और वो कहते हैं कि बच्चों इसी तरीके से हमेशा आगे बढ़ते रहा करो, अगर तुम इसी तरीके से करते रहे तो एक दिन माउंट हुआ सेक्टर पूरी तरीके से दोबारा से महान बन जाएगा, और फिर से इसका नाम 10 महान सेक्टरों के बीच आ जाएगा। तो सेक्टर लीडर उनसे पूछते हैं कि क्या वो लोग वापस आ रहे हैं, सही कहा ना। तो जो ऊनाम होता है वो कहता है कि हमें नहीं पता, क्योंकि ये जो मैसेज भेजा है ये उन लोगों ने नहीं भेजा है, बल्कि इसको तो ऊना मर्चेंट गिल्ड वालों ने भेजा है। मुझे लगता है कि वो लोग शायद वापस ही आ रहे होंगे, क्योंकि अब उनका नांगयांग में और कोई काम नहीं बचा। सही कहा ना सेक्टर लीडर। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो कहता है कि हाँ सही तो तुम कह रहे हो, पर उन लोगों को यहाँ पे तो 3 दिन के अंदर आ जाना चाहिए था। तो जो फाइनेंस का लीडर होता है वो कहता है कि अच्छा मेरे को पता है अब आप क्या कहने वाले हो, आप ये कहने वाले हो ना कि अब मुझे उनके लिए एक बड़ी सी वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जो कि बहुत बढ़िया होगी, सही कहा ना। और वहाँ से बड़ी खुशी खुशी जा रहा होता है और उसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सब का अच्छे से ध्यान रखूँगा कि क्या क्या होगा, उनके लिए कोई भी कमी ना पड़े। तो जो ऊनाम होता है उसके पीछे पीछे जाता है, कहता है कि मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। तो जो ह्यूनसांग होता है वो भी उनके पीछे पीछे चल देता है, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्टर लीडर खड़ा होता है, और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि तुम बच्चों तुमने सही में बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे। हालांकि चिंगमुंग ने वहाँ पे कोई उत्पात नहीं मचाया और कोई भी तुम्हारे लिए कठिनाई खड़ी नहीं की। और सेक्टर लीडर भी उनके साथ जा रहा होता है और उनसे कहता है कि
हाँ, चुंगमुंग भी एक ताओवादी जो है। हालाँकि वो उनकी तरह एक्ट नहीं करता है हमारे सेक्टर के अंदर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर भी ऐसा एक्ट ना करे, बल्कि बाहर भी वो अच्छा ही एक्ट करता होगा, वो बड़ा सुशील लड़का है। तो जो फाइनेंस का लीडर होता है उससे कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो, बाहर तो अच्छा ही करता होगा। पर ये जितने भी एल्डर लोग हैं, इन लोगों को पता नहीं है कि अब इनके पीछे क्या आने वाला है भाई साहब, अब इनके पीछे भी मतलब हालत ख़राब होने वाली है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पे जो ब्रांच होता है, मतलब ये जो बेगर्स ब्रांच होता है, वहाँ पे वो जो आदमी होता है बेगर लीडर, वो कहता है कि वो जो माउंट वास सेक्टर का डिवाइन ड्रैगन है, वो मेरा पैसा ले गया, और ऐसा कह के वो अपना गुस्सा निकाल रहा होता है, मतलब यहाँ वहाँ चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहा होता है। तो उसका जो चमचा बेगर होता है उससे कहता है कि ब्रांच लीडर, क्या आप ठीक हैं? और वो ब्रांच लीडर उसको कहता है कि माउंट हुआ के डिवाइन ड्रैगन, तुमने हमको बेवकूफ़ बनाया और हमको यहाँ से नीचा दिखा के हमारा पैसा ले गए। और कहता है कि मैं तुमको सबक सिखाऊंगा और तुमको बताऊंगा कि बेगर सेक्टर से उलझने पे क्या अंजाम होता है। और वो गुस्से के मारे में कहता है कि नहीं, मैं तुमको ये बताऊंगा कि मेरे से उलझने वाले को हमेशा पछतावा क्यों होता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब आगे के एपिसोड में देखेंगे कि जो चिंगमुंग है वो क्या गुल खिला चुका है, और ये जो बैगर सेक्टर वाले हैं ये भी अब उनके पीछे पड़ने वाले हैं, वुडांग सेक्टर वाले भी उनके पीछे पड़ने वाले हैं, और चिंगमुंग इन सब से कैसे डील करता है। तो हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।